नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी के मॉडल पेपर। हिंदी का मॉडल पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। टोटल मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन रहेंगे जो समास हैं, उपसर्ग हैं, शब्द हैं, संधि है, इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारी समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है या फिर द्वंद्व समास है? तो समाज से है, यहाँ पे समाज से पूछा कि महात्मा में, तो यानी कि महान है जो आत्मा, महान है जिसकी आत्मा है, जो बीच में क्या आ रहा है, जो शब्द यानी कि तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, तो वो हो जाएगा कौन सा आपका कर्मधारी समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारी समास। महात्मा यानी कि महान है जिसकी आत्मा या महान है जो आत्मा, कर्मधारी समास। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि चंद्रमुख में समास है। चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो चंद्रमुख में अव्ययीभाव समास है, कर्मधारी हैं, तत्पुरुष हैं या फिर दिगु हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन से उससे संबंधित हैं? तो चंद्र के समान क्या हो जाएगा? चंद्रमुख का हो जाएगा चंद्र के समान। तो चंद्र के समान में कौन सा कर्मधारी समास हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल, श्वेतांबर में कौन सा समास है? श्वेतांबर में तो तीसरी की ओर इशारा कर रहे हैं ना। जो श्वेतांबर सफेद हैं, जो अंबर, अव्ययीभाव, दिगु, कर्मधारी या फिर तत्पुरुष, तो इसमें भी आपका हो जाएगा कौन सा? कर्मधारय समास, इसमें भी आपका कर्मधारय। अगला, त्रिलोक में कौन सा समास है? बताइए। त्रिलोक में तत्पुरुष हैं, बहुब्रीहि हैं, कर्मधारय या फिर दिगु हैं? त्रिलोक तीनों लोकों का समाहार, तीनों लोकों का समाहार। तो तीन यहाँ पे दिगु हो जाएगा। कौन सा? दिगु, यानी कि यहाँ पे संख्या बता रही है, ठीक है। दिगु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, संवाद में कौन सा उपसर्ग है? सम है, सव है, सन है या फिर सम है? तो संवाद का हो जाएगा कैसे? सम प्लस वाद, सम प्लस वाद। तो कौन उपसर्ग कौन से होते हैं? जो मूल शब्द के आगे जुड़कर आगे जोड़ते हैं वही होते हैं आपके उपसर्ग। तो यहाँ पे सम हो गया उपसर्ग, ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे म है वो आधा म है, पूरा नहीं है। अगला सवाल, अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यु, अभी, या फिर सभी? तो अभ्युदय में अभी प्लस उदय क्या हो जाएगा इसका? अगर हम संधि को विच्छेद करेंगे तो अभी प्लस उदय हो जाएगा, ठीक है। जो आगे जोड़ते हैं वही उपसर्ग होता है, तो अभी उपसर्ग हो जाएगा इसमें। कौन सा? अभी उपसर्ग, बी ऑप्शन सही। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? इनमें से कौन किस में वो कु उपसर्ग नहीं है? तो कुमार्ग में कु है, कुशासन में कु है, कुपात्र में कु है, लेकिन कलयुग में कु उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन। अगला, आर प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? सुनार है, लुहार है, कुम्हार या फिर सभी है? आर प्रत्यय से बना कौन सा शब्द है? तो ये सभी हैं वो आर प्रत्यय से जुड़कर आर प्रत्यय से जुड़कर शब्द बने हुए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आटा प्रत्यय से बना शब्द है? तो सन्नाटा, सन प्लस आटा, खर्राटा, खर प्लस आटा, फर्राटा, फर प्लस आटा, यानी कि ये सभी हो जाएगा वो आटा प्रत्यय से मिलकर बने हुए हैं। अगला, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है, यानी कि जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसमें से इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला उनको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जितेंद्रिय। क्या? जितेंद्रिय कहा जाता है जो इंद्रियों को जीतने वाला होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जिसमें जिसने जाना या समझना कठिन हो, जिससे जाना या समझना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है। तो दुर्गम है, सुगम है, आगम है या फिर अतिवृष्टि है? तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव के लिए किसका? दुर्गम का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। दू और सु आ जाए तो सु तो मतलब अच्छे के लिए होता है ना, तो दुर्गम है, दू बुरे के लिए, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। अगला, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यपि का यदि प्लस अपि होगा। क्या होगा? यदि प्लस अपि इसका संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, अम्बुज और अम्बूद शब्द में युग्म का सही अर्थ क्या होता है? देखिए, अम्बुज, अम्बुज का अर्थ क्या होता है? अम्बुज का अर्थ होता है कमल होता है। क्या होता है? कमल होता है। और अम्बूद यानी कि बादल होता है। क्या होता है? बादल। अंत में अगर ज आ जाए, अंत में ज आ जाए तो वो कमल हो जाएगा, और द आ जाए बीच में तो वो हो जाएगा आपका बादल से। द आ जाए अंत में, यहाँ पे द अंत में है ना, उसके लिए बादल का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही आंसर। अगला, रविंद्र में संधि है। रविंद्र में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि, स्वर संधि, सभी, ठीक है। यहाँ पे इसमें दो दो टाइप हो गए, ठीक है। तो रविंद्र में हम अगर इसको करेंगे तो रवि प्लस इंद्र बन जाएगा ना, रवि प्लस इंद्र। तो कौन सी दीर्घ संधि है? कौन सी दीर्घ संधि? और दीर्घ संधि किस में आती है? स्वर में आती है ना, स्वर में आती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, 4, 11 या फिर 9?
स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होते हैं ना, क से लेकर म तक, तो कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला, वर्ण लिपि या फिर कोई नहीं? ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। संयुक्त स्वर हैं, छोटा ई है, बड़ा ए है, ऊ है या फिर अ है। संयुक्त स्वर कौन से है? तो संयुक्त स्वर इसमें से है वो ए। संयुक्त स्वर चार हैं। कौन से हैं? चार है। तो वो कौन कौन से हैं? संयुक्त स्वर है, यहाँ पे ए है, बड़ा ए है, ओ है, औ है। ये संयुक्त स्वर है, चार है वो भी। ठीक है, अगला सवाल। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम है। तो जो भी पास में वो नॉइज आ रही है उनको आपको इग्नोर करना होगा। ठीक है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संस है, सम है, दोनों या फिर कोई नहीं? तो सम प्लस कार तो क्या हो जाएगा? संस्कार। तो ठीक है, इसीलिए सम उपसर्ग है इसमें। क्या है? सम उपसर्ग है। अगला सवाल। अल्प प्राण वर्ण है, इसमें से कौन से वो अल्प प्राण है? ठीक है, अल्प प्राण कौन से? तो अल्प प्राण कौन से होती हैं? एक तो पहला होता है, एक तीसरा होता है, एक पांचवा होता है, उसमें वो होते हैं। तो ये सभी हैं वो कहीं ना कहीं अल्प प्राण हैं। तो अल्प प्राण कौन से हैं? यहाँ पे पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, और सभी अंतस्थ और सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण इसमें से कौन सा है? तो महाप्राण हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। तो ये यहाँ पर भी सभी हो जाएगा, ये सभी है वो महाप्राण है। ठीक है, और कौन कौन से और हैं? देखिए यहाँ पे महाप्राण में दूसरा है, चौथा है, और सभी ऊष्म व्यंजन भी किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। तो आज के सेशन में बस कंप्लीट मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।